एक आम बिहारी से अगर कोई गैर बिहारी ये सवाल करता है कि बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है, तो उस बिहारी का जवाब होगा कि निर्लजता और थेथराई चल रहा है। देखिए, कल बिहार विधानसभा में जिस तरीके का दृश्य देखने को मिला, जिस तरह आपा खोए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और खरी खोटी उन्होंने सुना दिया विजय कुमार सिन्हा को, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं और बीजेपी के नेता हैं। जिस तरीके का भाषा का प्रयोग किया गया नीतीश कुमार के द्वारा, उंगली दिखा दिखाकर स्पीकर को हड़का रहे थे, वो धमका रहे थे कि आप अपनी हद में रहिए, बिहार के मुखिया हम हैं, यहाँ के अधिकारी मेरे अधिकारी हैं, यहाँ की पुलिस वही करेगी जो मैं चाहूंगा। ये साफ संदेश दिया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। और इसके बाद जब बिहार में बवाल खड़ा हुआ कि आखिरकार 101 साल के इतिहास में, बिहार विधानसभा का लंबा इतिहास रहा है, शताब्दी समारोह मनाया गया, राष्ट्रपति आए थे, सजाया गया था विधानसभा को, लेकिन उस सब को धूमिल करने के बाद अब नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उनके जो तमाम नेता हैं वो नीतीश कुमार के पक्ष में आ गए हैं। कमेंट किया जा रहा है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब तरह के जो पोस्टर हैं उससे प्रचार किया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, ताकि जो उनके नेता हैं, जो उनके कर्ता धर्ता है नीतीश कुमार, वो बच सके। जेडीयू को ये पता है, जेडीयू ये बात समझ रही है कि फिलहाल वो बैकफुट पर है, क्योंकि कल जिस तरीके का धैर्य का परिचय दिया गया स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के द्वारा, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने कोई पलटवार नहीं किया, संयम बरता उन्होंने। और इसके बाद जेडीयू को इस बात का अंदाजा हो गया है कि उनसे गलती हुई है। नीतीश कुमार के द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया गया वो असंवैधानिक था, अलोकतांत्रिक था, कितना भी वो संविधान की दुहाई दे दे जो कल वो दे रहे थे। अब देखिए, सोशल मीडिया पर कई तरह के पोस्टर्स जो हैं वो डाले गए हैं और जेडीयू के जो तमाम नेता हैं, एमएलसी हैं और भी जो नेता हैं, वो तमाम लोग इस तरीके का पोस्टर का प्रयोग किए हैं ताकि वो जस्टिफाई कर सके, वो इस बात को स्थापित कर सके कि नीतीश कुमार ने जो बोला है वो सही बोला है। अब देखिए, कुछ पोस्टर्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो पोस्टर्स हैं, पहला पोस्टर है कि क्या कहता है संविधान, विधानसभा अध्यक्ष दीजिए ध्यान। इसमें किसी ऐसे विषय की जानकारी ना मांगी जाएगी जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय के निर्णयाधीन हो और न्यायिक या न्यायिक कल्पकृत संपादित करने वाले किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्ति किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लंबित विषयों के बारे में साधारणतः न पूछा जाएगा। अब देखिए, तिल का तार कैसे बनाया जा रहा है। छोटा सा मामला है, लखीसराय में सरस्वती पूजा के दिन, जो कि 5 फरवरी को था, मुझे तारीख याद है, उस दिन वहां पर एक ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम किया गया, जिस ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम में कई तरह के नियम तोड़े गए, जिसके मामले को लेकर जब मामला थाना पहुंचा तो अभियुक्त, जो मुख्य अभियुक्त बनाया गया, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। और जो छोटे छोटे लोग होते हैं, छोटे कार्यकर्ता होते हैं, जिनका संबंध बीजेपी से होता है, ऐसा बताया गया, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। अब इस मामले को लेकर विजय कुमार सिन्हा ने कई दफा अपनी बात रखी है, उन्होंने बजाते वीडियो भी जारी किया, तो वीडियो तमाम मीडिया चैनल्स पर चले। करीब 1.5 महीने का वक्त बीत गया और अभी तक उन मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी का सफाई मांगा जा रहा था। सदन में बीजेपी के साथ राजद भी खड़ी हुई इस मामले को लेकर, और उसका कोई जब सफाई नहीं आया तो विजय कुमार सिन्हा ने अंत में सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया, तो नीतीश कुमार का जो जवाब आया वो कितना दुर्भाग्यपूर्ण था, ये पूरा बिहार देखा है। तो इस तरह के पोस्टर देखिए, एक और पोस्टर है जिसमें लिखा गया है कि संविधान, स्वाभिमान और आत्मसम्मान का हनन नहीं होगा सहन। तो किस आत्मसम्मान की बात जदयू करती है? 2010 में इसी बिहार में जनता दल यूनाइटेड को जनता ने 115 सीटें दी थी और उसके बाद 2015 में ये महागठबंधन में चुनाव लड़ते हैं और 2020 में इनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि मात्र 43 सीटों पर पार्टी सिमट जाती है। बिहार में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई काम किया जा रहा है तो वो शराबबंदी को सफल करना, और वो उसमें भी असफल है सरकार। पिछले 5-6 दिनों में 2 दर्जन के आसपास लोग मौत की नींद सो चुके हैं जहरीली शराब के कारण। आप पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, रिपोर्टेड 150 से अधिक केसेज हैं बिहार में जो जहरीली शराब से जिनकी मौत हो गई है। और उसके बाद लगातार अफसरशाही को लेकर बात उठते रहा है, बीजेपी के तमाम लीडर उठाते रहे हैं, रामसूरत राय हो, मदन सहनी हो, ये मंत्री हैं, कोई विधायक नहीं है जिनके द्वारा ये सवाल उठाया गया है।
और इतना होने के बाद जब स्पीकर जो सर्वासर्वी होते हैं सदन के, जिनके सभी बातों पर सदन चलता है, जो खुद सदन को लीड करते हैं, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार बिहार के मुखिया करते हैं और उसको फिर जस्टिफाई किया जाता है उन्हीं के पार्टी के द्वारा। तो ऐसे में अब इसे क्या कहा जाए? चूंकि जेडीयू जो है वो बैकफुट पर है। तेज प्रताप ने नीतीश कुमार को काबिल कुमार कह दिया कल। लोजपा की प्रतिक्रिया आपने देखा है, चिराग पासवान बताते अपने पेज से वो वीडियो शेयर करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ा सवाल है कि आखिरकार बीजेपी इतनी पंगु क्यों है? बीजेपी, बिहार बीजेपी इतनी रीढ़ विहीन क्यों हो गई है कि एक तीसरे नंबर की पार्टी जिसको मात्र 43 विधायक है, उनको अब उनके द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया स्पीकर के साथ, वो किसी पार्टी के हों, वो बीजेपी के हो, राजद के हो, लोजपा के हो या जदयू के हो, इसको इतना बड़ा अपमान क्यों सहा जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपका जो सुझाव होगा हमें आप जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।